प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के राज परिसर में स्थित अग्निशमन कार्यालय में अग्निशमन सेवा सप्ताह की हुई शुरुआत। शहीद हुए जवानों को अग्निशमन कर्मियों ने किया याद। मंगलवार को दरभंगा के राज परिसर में स्थित अग्निशमन कार्यालय में अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत हुई है। तो वहीं इसकी शुरुआत से पहले अग्निकांड में शहीद हुए जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस संबंध में अग्नि सेवा के कमांडेंट ने कई बातों की जानकारी मंगलवार को दिन के 11 बजे देते हुए बताया कि आज से हम लोग अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब भी आगजनी की कोई घटना घटे तो वह पैनिक न हो, धैर्यपूर्वक कार्य करे और ताकि आग पर काबू पाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभिन्न जगहों पर जाकर हम लोगों को जागरूक करेंगे और पंपलेट बांटेंगे। एक सप्ताह तक हमारे कई प्रकार के कार्यक्रम होंगे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में मौजूद कमांडेंट मीडिया को। जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनकी याद में हम लोग ये सप्ताह मना रहे हैं। आज हम लोगों के सप्ताह अग्निशमन सेवा सप्ताह का पहला दिन है। इस पूरे सप्ताह में हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। जन जागरूकता संबंधी कार्यक्रम होगा, ऑडिट हम लोग करेंगे, लोगों को जाके समझाएंगे, प्रभात फेरी करेंगे, कुछ खेल का भी आयोजन किया जाएगा, साइक्लोथन वगैरह का भी हम लोग आयोजन कर रहे हैं। ये सब आयोजन इसलिए हो रहा है कि हमारी जो जनता है उनको हम लोग बता सकें कि अगर आग की घटना घटती है, आगलगी की घटना घटती है तो वो कैसे उससे बच पाएंगे या घटना न घटे उसके लिए उनको क्या उपाय करना पड़ेगा। मुख्य रूप से हम लोग इसी पे हैं। जन जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आगलगी की घटनाओं को कम से कम किया जा सके या घटना बिल्कुल न घटे। यही उद्देश्य है। इसी के माध्यम से हम लोगों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि लोग जागरूक रहें, जो सुरक्षात्मक उपाय हैं वो अपने पास करके रखें ताकि ऐसी कोई घटना न घटे। हम लोगों ने कई जगह लगाया है, बड़े बड़े स्पॉट पे हमारी होर्डिंग बैनर हमारा लगा हुआ है। IPRD विभाग ने भी लगाया है, आपदा प्रबंधन विभाग ने भी लगाया है और इसको हम लोग कर रहे हैं। और डेली बेसिस पे हम लोग पैम्पलेट, हैंडबिल, लोगों के भी जागरूकता कार्यक्रम करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस संबंध में हम लोगों ने हमारे पास जो भी उपलब्ध गाड़ियां हैं उसको हम लोगों ने अच्छी हालत में करा के रख लिया है। जो मरम्मती का कार्य था उसको हम लोगों ने करा लिया है। एक आध गाड़ी और गैरेज में है, उसकी मरम्मती का कार्य किया जा रहा है। उसके बाद लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। जहां हॉट स्पॉट को चिन्हित किया गया है वहां पे हम लोगों ने अतिरिक्त गाड़ी की प्रतिनियुक्ति कर दी है दूर दराज के इलाकों में। और हमारे फायरकर्मी 24 आवर्स 24 घंटे इसके लिए तत्पर हैं। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। एक QRT भी मेरी रेडी है। कोई अचानक जो आपदा आती है, अगर हमारी गाड़ी दूसरी जगह गई हुई है और भेजना है तो उसके लिए भी एक रिजर्व टीम हम लोग रखे हुए हैं। क्या लोगों से आप कहेंगे इस सप्ताह जो कार्यक्रम है इस संबंध में क्या कहना है? लोगों से मेरा इस सप्ताह नहीं, पूरे साल यही कहना है कि आप जो सरकार का गाइडलाइन है, जो सुरक्षात्मक उपाय हैं उसका वो अनुपालन करें, उसको अपने घर में अपने पास रखें। क्या करना है क्या नहीं करना है उसको वो पढ़ें और उस पर वो अमल करें। इसको करने से ये होगा कि जो अगलगी की घटनाएं घट रही हैं उसमें बहुत कमी आएंगी या बिल्कुल ना घटेंगी। अब जैसे छोटा सा उदाहरण है गैस सिलेंडर का। मैक्सिमम आग आजकल गैस सिलेंडर या शॉर्ट सर्किट से लग रहा है। तो गैस सिलेंडर के संबंध में ये कहना है कि हमारे कर्मी जा कर के गली गली मोहल्ले में हर जगह इसके जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं प्रतिदिन। तो वहाँ सिर्फ अपने पेशेंस को रखना है। अगर पेशेंस उनके पास है तो ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं होगी। अगर कहीं लीकेज वगैरह होती है तो 1 से 2 मिनट में उसको समाप्त किया जा सकता है। तो इस पर वो अमल करें। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ भी हम लोग जन जागरूकता संबंधित जो भी क्लिप्स है उसको हम लोग चला रहे हैं। हमारे हेडक्वार्टर के लेवल से भी इसको चलाया जा रहा है। IPRD के माध्यम से, आपदा प्राधिकरण के माध्यम से भी इसको चलाया जा रहा है। तो लोग इसको देखें और इसको अमल में लाएंगे तो ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी। दरभंगा के रहमगंज चौक पर वार्ड संख्या 33 एवं 34 के लोगों के द्वारा मनाया गया बाबा साहब देश रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। मंगलवार को दरभंगा के रहमगंज चौक पर वार्ड संख्या 33 एवं 34 के लोगों के द्वारा बाबा साहब देश रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह मनाई गई। तो वहीं इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व स्थानीय निवासी सह MLSM महाविद्यालय के सहायक शिक्षक डॉक्टर ज्वाला चंद चौधरी के नेतृत्व में हुई, जहां उनके नेतृत्व में मौजूद लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर पर
पुष्प अर्पित करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एवं लगभग 25 बच्चों के बीच पुस्तक कॉपी कलम देकर मनाया गया। बाबा साहब की 136वीं जयंती के अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में गंगा बैठा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी भारतवासियों को बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए समरस समाज की स्थापना वर्तमान परिप्रेक्ष्य की जरूरत है। तो वहीं मौके पर मौजूद डॉक्टर ज्वाला चंद्र चौधरी ने मंगलवार को दिन के 1 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर शिक्षा को आत्मसात करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को रेखांकित किया। इसके अलावा कई मौजूद अन्य लोगों ने भी कई बातों की चर्चाएं की। के महामानव और हम लोगों के देवता जिन्होंने हम लोगों को जो है अधिकार दिया, हम दलित शोषित पीड़ित वंचित और महिलाओं के अधिकार के लिए इन्होंने जो है जो संविधान सम्मत नियम और कानून बनाए, आज ऐसे महामानव का जो है जन्मदिन है और हमें गौरव है कि आज हम इनकी जयंती हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मना रहे हैं और इनके बताए गए रास्ते पर चलने का जो है हम लोग प्रण भी ले रहे हैं। और इन्होंने समतामूलक समाज के साथ साथ भारत के संविधान का निर्माण किया और असंख्य ऐसे वंचित महिला अल्पसंख्यक सभी के अधिकार को सुरक्षित संविधान में किया। ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है और उसी अधिकार को पा करके आज इस भारतीय लोकतंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आज हमें कहते हुए गर्व होता है कि शास्त्र से बड़ा संविधान बना करके जो है बाबा साहब चले गए और आज हम लोग उसके बताए गए रास्ते पर चलते हुए समाज में शांति, सौहार्द और मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने पर जो है हम लोग बल देते हैं। और श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है कि अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आप दूसरे को जो सिखाते हैं सिर्फ अपने घर में लागू कीजिए। आज हम बहुत ही माने नीचे स्तर के आर्थिक परिवार से जो है आते थे, आज बाबा साहब के बनाए गए रास्ते पर चलते हुए हम पढ़ करके कमीशन प्रोफेसर हुए। मुझे गर्व है, हमारा भतीजा पढ़ करके जो है वो बैंक में चला गया, हमें गर्व है। हमारी पत्नी संस्कृत से MA कर लिया है। तो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ मारेगा और किसी भी समाज का परिचय जो है शिक्षा कराता है। आज हम लोग के टोले में धीरे धीरे शिक्षा का विकास हो रहा है। अब आपसी भाईचारा बना हुआ है, आपसी प्रेम बना हुआ है। हम लोग आपस में कोई लड़ाई भी नहीं लड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि सब भाई बंधु मिल करके जो है एक रहे और एकता में बल होता है। इस संदेश को संगठित होने के नारे के साथ हम परिलक्षित देखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। मैं डॉक्टर ज्वाला चंद्र चौधरी, MLSN कॉलेज सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग। अम्बेडकर जी का जन्मदिन बाबा साहब जो रच के गए, उससे करोड़ों करोड़ मतलब जनता को बहुत फायदा हो रहा है और उनका बनाए हुए नियम पर ही चल रहा है। राम ज्वाला जी के नेतृत्व राम नोहर प्रसाद रामगंज चौक पर बहुत जोर शोर से इसको मनाया जाता है। दरभंगा जिले के शहरी क्षेत्र में निर्धारित 30 परीक्षा केंद्रों पर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा हुई कड़ी सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न। मंगलवार को दरभंगा जिले के शहरी क्षेत्र में निर्धारित 30 परीक्षा केंद्रों पर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न हो गया। परीक्षा शहर के विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आयोजित की गई थी, जहाँ अभ्यर्थियों के लिए समुचित व्यवस्था की गई थी। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को सघन जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। बिना वैध एडमिट कार्ड एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र के किसी को प्रवेश नहीं दिया गया। मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहा। परीक्षा 2 पालियों में निर्धारित समयानुसार आयोजित की गई। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे तथा केंद्रों के आसपास सुरक्षा बलों को तैनाती की गई थी। प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी रखी गई, जिससे परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हुई। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं जिला स्कूल केंद्र से बाहर निकलने के बाद अभ्यर्थी मंगलवार को दिन के 12:15 पर। कैसा परीक्षा रहा है? बढ़िया था। अच्छा, किस चीज़ का ये परीक्षा है? लैंग्वेज पेपर था। अच्छा, तो कौन सा जगह सेंटर दिया है?
यही बीकेडी जिला स्कूल दरभंगा, कहाँ से आए एग्जाम देने के लिए? नालंदा डिस्ट्रिक्ट, जैसे पटना से आया हूँ, पटना में। अच्छा, कैसा एग्जाम गया है? बढ़िया था। क्या उम्मीद कर रहा है, अच्छा परिणाम होगा? हाँ, पढ़ दिया? नहीं, पहली बार ही। क्या नाम हुआ? सुंदर। धन्यवाद। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? अच्छा, किस तरह का क्वेश्चन पूछा था? नॉर्मल क्वेश्चन था। अच्छा, पहली बार दिया परीक्षा, इससे पहले भी दिया? पहली बार ही हुआ एग्जाम। अच्छा, क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसा परिणाम होगा? अच्छा होगा। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? अच्छा, कैसा एग्जाम गया है? अच्छा है। किस तरह का जो क्वेश्चन जो पूछा गया कैसा था? मॉडरेट था। क्या उम्मीद कर रहे हैं, परीक्षा परिणाम कैसा रहेगा? ठीक ही रहेगा। अपना परिचय दे दें। संजीत कुमार। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रेल कर्मियों ने मनाया बाबा साहब देश रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती समारोह। मंगलवार को दिन के 11:30 बजे दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्टेशन अधीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में बाबा साहब देश रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मौजूद कई रेल कर्मियों ने बाबा साहब की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने की बातें कहीं। तो वहीं मौके पर मौजूद कई लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे। बता दें कि इस दौरान दरभंगा रेलवे स्टेशन से जुड़े हुए कई कर्मीगण मौजूद थे।